अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस दुनिया में ऐसी रिवायात, नज़रियात और समाज भी मौजूद हैं जिनकी वजह से मासूम इंसान तकलीफ दह ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। जिनमें से कुछ समाज इस मादी दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके बारे में आम इंसान नावाकिफ हैं, और इन पोशीदा मुआशरों के इंसान बज़ाहिर नज़र तो नहीं आते, लेकिन इनकी वजह से लाखों इंसान मर जाते हैं। जैसा कि दुनिया के सबसे मकरू समाज का नाम है इल्यूमिनाती सोसाइटी, जिसको दजाली तंजीम या शैतानी तंजीम भी कहा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तंजीम का आगाज कब हुआ और इसकी बुनियाद रखने वाला पुरस्कार शख्स कौन था, जबकि आपको ये भी बताया जाएगा कि ये तंजीम इस दुनिया में कौन से मंसूबे सरंजाम दे रही है और आज से पहले इस तंजीम की वजह से कौन कौन से बड़े वाकयात पेश आ चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम इसके आगाज की बात करें तो इसकी इब्तिदा 244 साल पहले की गई थी और 100 साल से जायद अरसा गुजर गया, लेकिन इल्यूमिनाती सीक्रेट समाज आज भी सरगर्म है और दुनिया को तबाह बर्बाद कर रहा है। कहा जाता है कि दुनिया की बड़ी शख्सियात को कत्ल करना और मुख्तलिफ ममालिक पर हमले करवा कर जंगें कराना भी इल्यूमिनाती समाज का काम है, और ये काम ये समाज सदियों से कर रहा है। बदकिस्मती से अभी तक इस समाज पर किसी ने हाथ नहीं डाला और ना ही कोई इनके खिलाफ कदम उठाने का सोच सकता है, क्योंकि ये इतने ताकतवर हैं कि जब भी कोई शख्सियत इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत करती है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और यहाँ पे ये भी याद रहे कि जब अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया था तो सबसे पहले अमेरिकी मीडिया में यह कहा गया था कि इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी ने इन्हें कत्ल कराया है, जबकि आलमी मीडिया ने यह खबर भी चलाई थी कि 9/11 भी इल्यूमिनाती सोसाइटी की साजिश की वजह से बरपा हुआ था। 9/11 हादसे की वजह से हजारों इंसान हलाक हुए थे और इसके बाद अमेरिका ने इसी साने की वजह से अफगानिस्तान और दुनिया के कुछ मुस्लिम ममालिक की ईंट से ईंट बजा दी थी, और इस वाक़े की वजह से लाखों बेकसूर इंसान मारे गए थे। लेकिन बेशतर लोगों की जानिब से इन तमाम वाक़यात का इल्ज़ाम भी इल्यूमिनाती पर लगाया गया, जिसके बाद हमेशा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये बहस जारी रही कि आखिर इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी है क्या और ये क्यों दुनिया के अमन को बर्बाद करना अपना मिशन बनाए बैठे हैं, और ये कि इल्यूमिनाती समाज को क्यों बनाया गया था। तो प्यारे साथियों, कहा जाता है कि इल्यूमिनाती लफ्ज तारीख इंसानी का सबसे पुराना लफ्ज है, और आलमी मीडिया की तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद सन 1776 में जर्मनी के एक शहर में रखी गई थी, और जिस इंसान ने इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद रखी थी उसका नाम एडम विशार्प था। एडम के बारे में तारीख इंसानी में बताया जाता है कि यह जब पैदा हुआ तो इसके कुछ अरसे बाद ही इसके वालिदैन इंतकाल कर गए थे। एडम ने जिंदगी में बहुत से मसाइल बर्दाश्त किए और इस पर बेपनाह मजालिम किए गए, और समाज ने हमेशा इससे नफरत की। इसी नफरत की बुनियाद पर वो दुनिया के खिलाफ था और हमेशा इसकी ये ख्वाहिश रही कि दुनिया तबाह हो जाए तो ही अच्छा है। एडम की हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो एक ऐसे सीक्रेट समाज को बनाएगा जिससे इंसान तमाम तर मसाइल से आज़ाद हो जाएगा। एडम तमाम मज़ाहिब के भी खिलाफ था, यहां तक कि वो खुद ईसाई घराने में पैदा हुआ, लेकिन वो ईसाइयत के भी खिलाफ था। उसका मानना था कि मज़ाहिब की वजह से इंसान खौफ की जिंदगी गुजारता है, और इसी वजह से तमाम मज़ाहिब से बालातर होकर एडम ने अपने नजरिए को तकमील देने के लिए इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद रखी थी। और जब इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद रखी गई तो उस वक्त इसमें सिर्फ 3 अफराद शामिल हुए, जबकि यहां पे यह भी याद रहे कि शुरू में इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी का नाम ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती रखा गया था। इल्यूमिनाती शुरू में ज्यादा मकबूल नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इसमें शामिल होते गए और फिर कुछ सालों के अंदर ही हजारों अफराद इस तंजीम का हिस्सा बन गए। लोग शामिल हो रहे थे, लेकिन जर्मनी की हुकूमत खामोश थी, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट के मुताबिक इल्यूमिनाती के कोई बुरे अज़ाइम नहीं थे, लिहाजा हुकूमत खामोश थी। इल्यूमिनाती सोसाइटी दिन ब दिन फैल रही थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ ही अरसे बाद प्रिंट मीडिया पर इल्यूमिनाती के बारे में खौफनाक बातें सामने आने लगी। लोग इस तंजीम के बारे में ये खौफनाक बातें सुनने के बाद हैरान रह गए कि इस समाज में शामिल अफराद खुदा के खिलाफ हैं और शैतान को अपना खुदा मानते हैं, और इल्यूमिनाती के मुताबिक शैतान ही सब कुछ है और इसी की वजह से दुनिया में रौनक मेले कायम है। इसलिए इस कायनात में सबसे ज्यादा शैतान के फरमुदात को इख्तियार दिया जाए। प्यारे साथियों, इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी की ये बात सुनकर यूरोप और अमेरिका में तहलका मच गया और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये कैसी सोसाइटी है जिसमें शामिल अफराद मज़ाहिब और खुदा के खिलाफ हैं और शैतान की इबादत करते हैं।
इल्यूमिनाती के अफराद उस दौर में खुदा के मानने वालों को शदीद नापसंद करते थे और इनसे नफरत करते थे, जिसकी वजह से ऐसा भी होना शुरू हो गया कि उन अफराद ने खुदा की इबादत करने वालों को कत्ल करना शुरू कर दिया। और इस तंजीम के अफराद खुदा की पैरवी करने वालों को घरों से अगवा कर लेते और किसी नामालूम जगह पर ले जाकर उनका कत्लेआम करते। दोस्तों, आम लोगों को जब यह मालूम हुआ तो वो खौफजदा हो गए और इल्यूमिनाती अफराद से डरने लगे। उस दौर में इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी के कानून में छोटी सी छोटी गलती की सजा भी मौत होती थी। यहां तक कि जर्मनी में बहुत से इलाकों में इल्यूमिनाती के अफराद आम लोगों को सरेआम सजा देते थे। नाज़रीन, हैरान कुन तौर पर इल्यूमिनाती अफराद खुदकुशी के हक में थे और इनका कानून था कि जो इंसान भी खुदकुशी करना चाहता है वो इसका हक रखता है और वो किसी भी वक्त अपनी मर्जी से अपनी जान ले सकता है। जबकि यह भी कहा जाता है कि खुदकुशी करने वालों को वो दुनिया के बहादुर तरीन और अजीम तरीन इंसान कहते थे। जब इस तरह की बातें सामने आईं तो जर्मन हुकूमत जाग गई और हुकूमत ने यह सोचा कि अगर इन्हें न रोका गया तो ये तबाही मचा देंगे। लिहाजा इस सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत की जानिब से इन पर पाबंदी आयद कर दी गई। बादशाह का ख्याल था कि पाबंदी के बाद यह सोसाइटी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि इल्यूमिनाती एक सीक्रेट समाज था और किसी सीक्रेट समाज पर पाबंदी लगाना आसान नहीं था। उस वक्त तक यह समाज बहुत ताकतवर हो चुका था और अवाम के साथ साथ हुकूमती आला हुकाम भी इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी के अफराद से डरते थे। नाज़रीन, तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी अपनी पैदाइश से अब तक अपना काम कर रही है और अब तक लाखों अफराद इसके मेंबर हैं और ये राजदारी से खुफिया काम कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी आज भी सरगर्म है और ताकतवर ग्रुप की शक्ल में काम किया जा रही है और अब यूरोप और अमेरिका के हजारों अफराद इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। आम अमेरिकी और यूरोपियन शहरी से जब भी ये सोसाइटी के बारे में पूछा जाए तो इनकी राय यही होती है कि इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी अपना काम कर रही है, लेकिन इनको पकड़ा नहीं जा सकता। यह भी कहा जाता है कि दुनिया की चंद ताकतवर शख्सियात इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी में शामिल हैं। इसके अलावा इस सोसाइटी के पास बेतहाशा पैसा है और यह पैसा इन्हें सोसाइटी में शामिल ताकतवर अफराद की तरफ से मिलता है। यह भी कहा जाता है कि दुनिया के ताकतवर मुल्कों में साल में कई मरतबा इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी के खुफिया इजलास होते हैं जिनमें तबाही और बर्बादी के मंसूबे तरतीब दिए जाते हैं और दुनिया में जो खौफनाक हादसात होते हैं और फिर इन हादसात के बारे में ये मालूम नहीं हो पाता कि यह हादसा क्यों हुआ था, इसके पीछे भी इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी ही होती है। यह भी एक हकीकत है कि इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी के अफराद चाहते हैं कि इस जमीन से खुदा का नाम लेने वाले खत्म कर दिए जाएं और तमाम मज़ाहिब का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाए ताकि दुनिया में सिर्फ शैतान की पैरवी करने वाले अफराद ही रह जाएं। प्यारे साथियों, यहां सवाल यह पैदा होता है कि इस तंजीम को आज तक रोका क्यों नहीं गया। तो इस हवाले से भी आपको बताते चलें कि दुनिया के खतरनाक तरीन माफियाज, कुछ ताकतवर मजहबी गिरोह, आम सियासी शख्सियात और दुनिया के अमीर तरीन अफराद इल्यूमिनाती सोसाइटी का हिस्सा हैं। इसलिए आज तक इस सोसाइटी के अफराद को पकड़ा नहीं जा सका। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।